हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ममा बच्चा टॉक्स। आज इस वीडियो में हम नर्सरी सिलेबस देखेंगे। ये सिलेबस ऑल बोर्ड्स जैसे कि सीबीएसई, आईसीएसई, आईएसई, एसएससी, कैम्ब्रिज, आईबी और जो दूसरी बोर्ड्स रहती है सभी के लिए है। एक दो टॉपिक कम ज़्यादा हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये टॉपिक ही नर्सरी में रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम इंग्लिश को देखते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स नर्सरी में होते हैं। सबसे पहले प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स में जो बेसिक स्ट्रोक्स रहते हैं ना, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, जैसे कि ये है स्टैंडिंग लाइन। तो बच्चों को ना ये सबसे पहले इस तरह से ट्रेसिंग करवाई जाती है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व, डाउन कर्व। तो इन सभी जो ये बेसिक स्ट्रोक्स है बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है विथ नेम। बच्चों को इनके नाम भी आने ज़रूरी होते हैं। इस तरह से बच्चे को ट्रेसिंग करना होता है। इस तरह के पैटर्न भी रहते हैं ट्रेसिंग करने के लिए। ये सभी स्ट्रोक ही होते हैं। तो जब बच्चा ये अच्छे से प्रैक्टिस करना सीख जाता है तो फिर उसके बाद बच्चों को राइटिंग पे स्विच किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों को कैपिटल लेटर्स A to Z होता है। देखिए नर्सरी में स्मॉल लेटर्स नहीं होते हैं। सबसे पहले बच्चों को कैपिटल लेटर्स सिखाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों को स्कूल में सबसे पहले ऐसे अल्फ़ाबेट्स राइट करना सिखाए जाते हैं जो कि स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इसीलिए बच्चों को सबसे पहले बेसिक स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कराई जाती है। उसके बाद फिर जैसे कि स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन से कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स बनते हैं, ई, ये स्टैंडिंग लाइन, 3 स्लीपिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन, 2 स्लीपिंग लाइन, क्या बन गया, एफ, एच, 2 स्टैंडिंग लाइन, बीच में स्लीपिंग लाइन, आई, उसके बाद एल, एक स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, एंड टी। तो सबसे पहले बच्चों को ये वाले लेटर्स राइट करना सिखाए जाते हैं। जब बच्चे ये लेटर्स राइट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे को स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन बनाने में प्रॉब्लम नहीं आती है, तो उसके बाद फिर बच्चे स्टैंडिंग लाइन प्लस स्लीपिंग लाइन प्लस स्लैंटिंग लाइन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो लेटर्स बनते हैं ना, उसकी प्रैक्टिस बच्चों को कराई जाती है। जैसे कि ए, इसमें 2 स्लैंटिंग लाइन है और बीच में एक स्लीपिंग लाइन है। उसके बाद नेक्स्ट लेटर है के। यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन एंड 2 स्लैंटिंग लाइन। एम, अगेन 2 स्टैंडिंग लाइन एंड 2 स्लैंटिंग लाइन। एन, 2 स्टैंडिंग लाइन और बीच में एक स्लैंटिंग लाइन। वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन से ये सिखाए जाते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में बच्चे को कर्व प्लस ये तीनों स्ट्रोक, इनकी हेल्प से बनने वाले लेटर सिखाए जाते हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर्व वाले में आती है। कर्व में बच्चों को हाथों को घुमाना होता है, मोड़ना पड़ता है, इसलिए उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे लास्ट में बच्चों को इस तरह से बेसिक कर्व वाले अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, जैसे कि बी, सी, डी। ये सभी कर्व स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन के थ्रू बनते हैं। जे, ओ, पी, क्यू, आर, एस, यू। तो ये हो गए हमारे स्टैंडिंग प्लस स्लीपिंग, स्लैंटिंग एंड कर्व लाइन के सारे अल्फ़ाबेट्स। तो आपको भी बच्चे को इसी वे से सिखाना है, क्योंकि आजकल स्कूल में इसी तरीके से बच्चों को अल्फ़ाबेट्स राइटिंग करना सिखाया जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में बच्चों को रिकॉग्नाइज करना सिखाया जाता है। जैसे कि A to Z अब बच्चे राइटिंग करना सीख गए, तो फिर बच्चों को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि ये
क्या है, तो बच्चा बताएगा कि ये एम है। फिर अगेन बच्चे से पूछा जाएगा कि ये कौन सा लेटर है, बच्चा बताएगा डी लेटर है, फिर सी लेटर है। तो बच्चे को इस तरह से रिकॉग्नाइज करवाया जाता है कि उसको सारे अल्फ़ाबेट्स आए हैं कि नहीं आए। बेसिक स्ट्रोक के बाद बच्चों को अल्फ़ाबेट की ट्रेसिंग करवाई जाती है, जो भी हमारे लेटर्स हैं इनकी ट्रेसिंग करवाई जाती है। तो इससे बच्चा ना बहुत अच्छे से इसके ऊपर हाथों को लाइन के ऊपर अच्छे से ट्रेस कर पाता है, क्योंकि इस टाइम तक वो बेसिक स्ट्रोक बनाना सीख चुका है। नाउ ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ईच लेटर। अब इसमें बच्चे को वर्कशीट दी जाती है, डिफरेंट वर्कशीट प्रिपेयर करवाई जाती है। जैसे कि ये बैट, तो बैट किससे ज्वाइन करना है, तो बी फॉर बैट, वो इस तरह से ऑब्जेक्ट को आपस में ऐड करेगा। सी फॉर कैट, ए फॉर एप्पल, इस तरह से। उसके बाद फिर कुछ इस तरह से भी बच्चों को वर्कशीट दी जाती है। इस तरह से डिफरेंट लेटर्स लिख दिए जाते हैं। अदर साइड पे फिर उनको लेटर्स लिखे जाते हैं और बच्चों से बोला जाता है कि सेम लेटर को आपस में मैच करो। तो बच्चा मैच करेगा, ए टू ए, बी से बी को, सी से सी को, डी से डी को। तो बच्चों को इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ दी जाती है। इसके बाद फिर कुछ इस तरह से भी बच्चों को पूछा जाता है कि जैसे कि ये है, ये क्या है, तो बच्चा बता देगा कि ये ए फॉर एप्पल है, तो इसका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट क्या होगा, इस पिक्चर को देख के बताना पड़ेगा। तो इस तरह से ये वाला टॉपिक सबसे लास्ट में रहता है वर्कशीट का। इसके बाद फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है कि बच्चों को ड्राइंग करवाई जाती है। अगर कोई बॉय है तो उसे एक बॉय की पिक्चर दी जाती है और उसे उस बॉय की पिक्चर में ड्राइंग करनी होती है, कलरिंग करनी होती है, और उसे सिखाया जाता है कि आई एम अ बॉय। अगर गर्ल है तो उसे गर्ल की पिक्चर में कलरिंग करनी होगी और सिखाया जाएगा आई एम अ गर्ल। तो जब बच्चा कलरिंग करते हैं ना, उससे उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है। फिर नेक्स्ट होता है आई एम स्टडिंग इन क्लास नर्सरी, उन्हें क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके बाद फिर हमारा 4th टॉपिक है वोकेबलरी बिल्डिंग। बच्चों को कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि फैमिली, होम, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सन, डॉटर, इस तरह की वोकेबलरी सिखाई जाती है। जैसे कि घर में कौन कौन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। तो ये छोटे छोटे से वर्ड्स बच्चों को इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, इससे उनकी वोकेबलरी बिल्ड होती है। तो ये हमारा हो गया इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट। नाउ मैथ्स में सबसे पहले प्री मैथ कंसेप्ट में ये सारी चीज़ें पिक्चर के फॉर्म में बच्चे को समझाई जाती है। पहला टॉपिक है सेम डिफरेंट, मतलब सेम क्या है, उसमें डिफरेंट क्या है। मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ इसका। जैसे कि ये 3 सर्कल है, इधर सर्कल है, और ये बच्चों से पूछा जाएगा कि इसमें सेम क्या है, तो बच्चा पिक्चर देख के पहचान लेगा कि ये सर्कल सेम है, इसमें ये डिफरेंट है। इसी तरह से बच्चों को जैसे कि फ्रूट्स दे दिए जाए और उसमें एक वेजिटेबल बताई जाए, तो बच्चा बता देगा कि सारे फ्रूट्स सेम है और उसमें एक वेजिटेबल डिफरेंट है। इसमें इसी तरह से अगर बच्चे को ट्रीज़ दे दी जाए, बहुत सारी ग्रीन ट्रीज़, और उसमें एक फ्लावर दे दिया जाए, तो सारी ट्रीज़ ग्रीन सेम है, फ्लावर उसमें डिफरेंट हो जाएगा। उसी तरह से अब बिग स्मॉल, तो बच्चे को बिग और स्मॉल के बारे में बताना। जैसे एलिफेंट बिग होता है, रेड स्मॉल होता है, टॉल शॉर्ट, तो टॉल, जिराफ टॉल होता है। इसी तरह से मोर, लेस, हैवी, लाइट, फुल, एम्प्टी, ये सभी चीज़ें बच्चों को पिक्चर के फॉर्म में समझाई जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों को पिक्चर बहुत अट्रैक्ट करती है। इसके बाद फिर बच्चों को नंबर्स 1 to 20 आना चाहिए। अगेन बच्चों को सबसे पहले राइटिंग के पहले ट्रेसिंग सिखाई जाती है। जैसे कि बच्चों को राइट करना है 1 and 2, तो इस तरह से डॉटेड फॉर्म में रहता है। बच्चों को पहले इनके ऊपर ट्रेसिंग करनी होती है, उसके बाद फिर बच्चों को नंबर आना चाहिए राइटिंग करना 1 से लेके 20 तक। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, अगेन बच्चों से पूछा जाता है ये क्या है, तो बच्चा बताएगा 9 नंबर, क्योंकि बच्चा राइटिंग करना सीख चुका है तो उसको फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। नंबर एंड इट्स वैल्यू, मतलब जैसे कि ये कितने सर्कल है, तो बच्चा काउंट करेगा 1 2, तो बच्चा बता देगा 2 सर्कल है। ये कितने फ्लावर्स है, तो अगेन बच्चा फिर काउंट करेगा और इसको फिर लिखेगा कि ये 4 है। तो बच्चे को नंबर्स पता होने चाहिए, काउंटिंग करना आना चाहिए। इसके बाद फिर
सिक्वेंसिंग फ्रॉम 1 to 20, बच्चे को एक सिक्वेंस में 1 से 20 तक नंबर्स आना चाहिए, राइटिंग भी ओरल भी। इसके बाद काउंट एंड सर्कल, इसमें बच्चे को कुछ ऑब्जेक्ट दे दिए जाते हैं, बच्चों को उनको काउंट करना होता है। जैसे कि अगर 5 ऑब्जेक्ट है तो बच्चे को फिर 5, 6, 7 उनमें से सर्कल करना होता है कि कितने ऑब्जेक्ट थे, तो बच्चा 5 पे सर्कल कर देगा। काउंट एंड कलर। नाउ थर्ड टॉपिक इज़ शेप्स। अब बच्चे को जो बेसिक शेप्स होते हैं जैसे कि ये सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल, ये बेसिक 4 शेप्स की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इन्फॉर्मेशन तो दी जाती है पर बच्चे को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया जाता है। जैसे कि सर्कल है तो सर्कल, जैसे कि एग्जाम्पल, सर्कल का एग्जाम्पल है चपाती, बिस्किट। रेक्टेंगल का हो गया रिमोट, टेलीविज़न। स्क्वायर का एग्जाम्पल हो गया घर में रखी हुई वॉच, या फिर इस तरह के जितने भी रहते हैं। ट्रायंगल का एग्जाम्पल है समोसा। तो बच्चों को एग्जाम्पल्स के थ्रू ये शेप्स समझाए जाते हैं, ओरली समझाया जाता है ये सारी चीज़ें। कलर्स, अब बच्चों को इन कलर्स की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, ब्लैक, वाइट, पिंक, और ये सारी चीज़ें भी बच्चों को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाई जाती है। जैसे रेड एप्पल, ग्रीन ट्री, ग्रीन लीव्स, इस तरह से। अब नाउ जनरल अवेयरनेस, हमारा मैथ्स का सिलेबस भी कंप्लीट हुआ। अब जनरल अवेयरनेस में बच्चे को सबसे पहला टॉपिक होता है माई सेल्फ में बच्चों को सबसे पहले खुद के बारे में इंफॉर्मेशन देनी सिखाई जाती है। सबसे पहले जैसे कि माई बॉडी पार्ट्स, बच्चे को एक पिक्चर के थ्रू समझाया जाता है कि बॉडी पार्ट्स में क्या क्या होता है। नोज़, आइज़, लिप्स, नेक, हैंड, स्टमक, इस तरह से सिखाया जाता है। माई फैमिली में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पेरेंट्स, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, इस तरह से बच्चे को माय फैमिली के बारे में समझाया जाता है। उसके बाद फिर माय होम, बच्चे को माय होम की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे कि माय होम में कितने रूम होते हैं, ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम, बाथरूम, स्टडी रूम, इस तरह से बच्चे को माय होम के बारे में बताया जाता है। माय स्कूल, बच्चों को माय स्कूल भी एक पिक्चर के फॉर्म में समझाया जाता है। स्कूल में क्लासेस होती, बेंच होती, टेबल होती, चेयर होती, चौक होता है, ब्लैक बोर्ड होता है। तो बच्चों को ना ये सब ओरली समझाया जाता है, सिखाया जाता है। इसके बाद है सीजन्स, बच्चों को सीजन्स की इंफॉर्मेशन दी जाती है, समर, रेनी, विंटर। इसमें फिर बच्चों को क्लॉथ्स के थ्रू बच्चों को समझाया जाता है। जैसे कि समर सीजन में बच्चे कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, निकर पहनते हैं, सन ग्लासेस लगाते हैं, सनस्क्रीन यूज़ करते हैं। सेम रेनी सीजन में बच्चे रेनकोट पहनते हैं, अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। विंटर में बच्चे स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, विंटर कैप पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, कोट पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को सिर्फ पिक्चर के थ्रू ही समझाई जाती है, ओरली ही समझाना होता है। नाउ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बच्चों को रोड, एयर, वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया जाता है। जैसे रोड ट्रांसपोर्ट बस, ऑटो। एयर ट्रांसपोर्ट जैसे कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। वाटर ट्रांसपोर्ट शिप, बोट। तो ये सब भी बच्चों को पिक्चर के थ्रू समझाते हैं। फ्रूट्स, बच्चों को कलरफुल पिक्चर्स दिखाई जाती है फ्रूट्स की। चार्ट समझाया जाता है, फ्रूट चार्ट, वेजिटेबल चार्ट। नाउ एनिमल्स के बारे में बच्चों को समझाया जाता है। वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल्स में रहते हैं जैसे कि लॉयन, चीता, बियर, टाइगर। डोमेस्टिक एनिमल्स जो घर में रहते हैं, फॉर्म में रहते हैं जैसे कि हॉर्स, डॉग, डोंकी। तो इस तरह से बच्चों को पिक्चर के थ्रू ये सारी चीज़ें समझाई जाती है। हमारा नेक्स्ट सिलेबस है एनवायरनमेंट साइंस या EVS। इसमें बच्चों को कलर्स एंड शेप्स की इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके बाद फिर अवेयरनेस अबाउट गुड ईटिंग हैबिट्स, बच्चों को ईटिंग से रिलेटेड गुड हैबिट्स बताई जाती है कि अच्छे से चबा के खाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। सेइंग नो टू जंक फूड, जो बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग या फिर जो भी जंक फूड होता है बाहर की चीज़ें, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, नहीं खाना है। ईट हेल्दी फूड, हमेशा घर का बना हुआ खाना ही खाना है। उसके बाद फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीनरी, बच्चों को ग्रीनरी, पेड़ पौधे, इन सभी के इम्पोर्टेंस को बताना है, किस तरह से हमें ऑक्सीजन मिलती है, बर्ड्स उन पे रहते हैं। प्लांटिंग ट्रीज़, बच्चों को ट्रीज़ के बारे में बताना कि किस तरह से ट्रीज़ लगाए जाते हैं। जनरल कन्वर्जेशन अबाउट वेरियस सीजन्स लाइक समर, मानसून
etc. बच्चों को इसमें सीजन्स के बारे में अगेन इन्फॉर्मेशन देनी है और उनको क्लॉथ्स के थ्रू और समझाना है कि कौन से सीज़न में कौन सा क्लॉथ्स पहने जाते हैं। उसके बाद फिर रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रूल्स, बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में बताना पड़ता है कि किस तरह से हमें हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड पे चलना है। अगर हम पैदल चल रहे हैं तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे चलना है। रेड सिग्नल का मतलब स्टॉप होता है, ग्रीन का मतलब गो होता है एंड येलो का मतलब वेट होता है। तो ये सभी बच्चों को एक पिक्चर के फॉर्म में समझाया जाता है, ओरली ही सब कुछ समझाया जाता है। बच्चों को राइम भी सुनाई जाती है रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स से रिलेटेड। इसके बाद फिर डिस्कशन एंड गुड हेल्थ एंड हाइजीन, बच्चों को गुड हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड टॉपिक्स बताए जाते हैं, जैसे कि ब्रश करना कितना ज़रूरी होता है, बाथिंग करना ज़रूरी होता है, इस तरह से। इसके बाद एक और टॉपिक होता है सेल्फ़ ग्रूमिंग। सेल्फ़ ग्रूमिंग का मतलब भी यही होता है कि हम अपने आप को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, साफ़ सुथरा रख सकते हैं। जैसे कि हमें एक दिन में 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, टेक अ बाथ डेली, कट योर नेल्स, कॉम योर हेयर। इस तरह से बच्चे को खुद को स्वस्थ रखने से रिलेटेड सेल्फ़ ग्रूमिंग सिखाई जाती है। यूज़ ऑफ डस्टबिन्स, बच्चों को डस्टबिन्स का यूज़ करना सिखाया जाता है कि हमें कभी भी जो भी गार्बेज होता है वो हमेशा डस्टबिन में फेंकना है, रोड पर नहीं फेंकना है। तो इस तरह से बच्चों को गुड हैबिट्स समझाई जाती है। इम्पोर्टेंस एंड पर्पस ऑफ एनिमल्स, बच्चों को एनिमल्स की इम्पोर्टेंस समझाई जाती है, जैसे कि काऊ हमें मिल्क देती है एंड डॉग हमारे घर को गार्ड करते हैं, हमारे घर की रक्षा करते हैं। तो बच्चों को एनिमल्स के बारे में समझाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्कशन ऑन रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, बच्चों को एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में भी समझाया जाता है कि किस तरह से हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद फिर बेसिक मैनर्स लाइक यूजिंग थैंक यू, प्लीज़ एंड सॉरी, बच्चों को थैंक यू, प्लीज़ एंड सॉरी के बारे में भी समझाया जाता है कि कब हमें थैंक यू बोलना है, कब प्लीज़ बोलना है, कब सॉरी बोलना है। डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू सिखाया जाता है। उसके बाद फिर लास्ट टॉपिक है डिफ्रेंसिएशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, बच्चों को लिविंग नॉन लिविंग के भी एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं, जैसे कि पेंसिल, इरेज़र, ये सभी नॉन लिविंग हुआ। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, ये सभी लिविंग है। तो ये हमारा EVS का सिलेबस है। इसके अलावा ना दूसरी बहुत सारी बच्चों को एक्टिविटी कराई जाती है, जैसे कि फ्रूट डे सेलिब्रेशन हो गया, वेजिटेबल डे सेलिब्रेशन हो गया, ग्रीन डे सेलिब्रेशन, रेड डे सेलिब्रेशन, या फिर बच्चों को बहुत सारी पोएम्स याद करवाई जाती है। रोज़ उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाई जाती है। वाटर डे सेलिब्रेशन, कुछ प्रोजेक्ट्स भी दिए जाते हैं। तो ये है नर्सरी का सिलेबस। देखिए फ्रेंड्स, छोटे बच्चे ना पिक्चर से अट्रैक्ट होते हैं, तो नर्सरी में जितना ज़्यादा होता है बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू ही चीज़ों को समझाया जाता है, ओरली बहुत ज़्यादा समझाया जाता है। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को फिर सब्सक्राइब कीजिए।